बच्चों आपने जो लास्ट पढ़ा था उससे आज हम बहुत नेक्स्ट और स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस आपके 11th क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है जो फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ रखी थी, थोड़ा शुरुआत में पढ़ी थी चैप्टर में, और वो कौन कौन सी थी याद करो थोड़ा सा। फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट, हाँ सर हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है ना। अब उन्हीं की हेल्प से कुछ स्पेशल बनाना है। क्यों बनाना है, हाँ क्यों बनाना है, इसका रीजन क्या है? ये इसलिए बनाना है कि हमें पता तो लगे कि कोई फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, कोई क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, इसलिए बनाना है। जैसे कि मैं आपसे कहूं वेलोसिटी, सर वेलोसिटी किस किससे मिलकर बनी है? वेलोसिटी जब कहते हो सर डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि 2 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है? एक तो नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या नापते हैं हम लोग? लेंथ, ठीक है ना, यानी कि लेंथ नाम की फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है, और दूसरी कौन सी है? टाइम नाम की। इसी को पता लगाने के लिए हमने एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे आज, और वो टॉपिक क्या है आपका? डायमेंशन एनालिसिस। अब आता है सबसे पहले डायमेंशन होती क्या चीज है। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है? आर द पावर, वो पावर है टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पर लगी हुई पावर है। किस पर लगी हुई पावर है? फंडामेंटल क्वांटिटी पर, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी पर लगी हुई पावर क्या कहलाती है? आपकी डायमेंशन कहलाती है। डायमेंशन के लिए एक बहुत बड़ा रूल क्या है? डायमेंशन हमेशा एक बिग ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। ध्यान रखना, डायमेंशन कब लिखी जाएगी? बिग ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी। मैं एग्जांपल ले लूंगा आपसे, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि एग्जांपल में ले रहा हूं आपका डेंसिटी। आपने पढ़ा डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? रो। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब आते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? सर एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी में मास दिख रही है, ठीक है ना, एक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी दिख रही है? मास है। और दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? सर दूसरी फंडामेंटल वॉल्यूम है। और वॉल्यूम किन किन से मिलकर बनी हुई है? ठीक है ना। चलिए भाई, तो अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि आपको मैं लिख देता हूं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है ना। डेंसिटी में क्या वॉल्यूम तो होता है, लेंथ यानी कि L इंटू बी और इंटू H, यही तो हो आपको पढ़ रखा है अभी तक। वॉल्यूम इक्वल टू LBH होता है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम लेंथ, लेंथ के लिए लिख दी। ब्रेथ भी तो लेंथ ही होती है, लंबाई तो है, ब्रेथ भी क्या है? लंबाई में तो आएगी। और हाइट भी क्या है? हाइट जो ऊंचाई आप देख रहे हैं वो भी तो एक लेंथ ही में आएगी। तो इसकी डायमेंशन, जो डायमेंशन आप बात कर रहे हैं डेंसिटी की, डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? मास। मास के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा कैसे बनानी, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मास अपॉन L क्यूब, ठीक है ना। क्योंकि डायमेंशन की बताऊंगा अभी, वही समझाता हूं मैं। इसकी डायमेंशन अभी बनी नहीं है, और देखो बिग ब्रैकेट लगा दिया हमने, एक बिग ब्रैकेट लगाना जरूरी है। और नेक्स्ट क्या हो गया? ML की पावर -3, ये किसकी डायमेंशन बन गई? डेंसिटी की डायमेंशन बन गई। यानी कि डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? डेंसिटी नाम की। अभी सभी की बताऊंगा धीरे धीरे, चिंता मत करो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आर द पावर, वो पावर है, देखो पावर कितनी लगी? 1 और यहां पर -3, आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइजन। इन फंडामेंटल क्वांटिटी, एक मास नाम की फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी आपकी लेंथ नाम की फंडामेंटल क्वांटिटी पर लगाई हुई पावर कौन कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है। दोबारा समझना, किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगाकर, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगाकर किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। समझ में आ गई बात? दोबारा समझो बहुत अच्छी तरीके से। किसी फंडामेंटल क्वांटिटी में, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है आपके पास? सर हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है। जैसे कि कौन कौन सी? लेंथ, लेंथ के लिए आप क्या लगाते हैं? कैपिटल L। लेंथ के लिए क्या होगा? कैपिटल L। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? मास। मास के लिए डायमेंशन है, मैं लिख दूं यहां पर
लेंथ, लेंथ के लिए एल। मास के लिए डायमेंशन क्या है, मास के लिए कैपिटल एल बिग ब्रैकेट के अंदर, जब मैं कंपल्सरी बता रहा हूँ बिग ब्रैकेट में कराना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या है बेटा, टाइम, टाइम, टाइम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल टी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आपका, करंट, करंट, करंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल ए। नेक्स्ट क्या अपने पास, टेम्परेचर, 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 टेम्परेचर के लिए हम क्या लगाएंगे, टेम्परेचर की यूनिट क्या थी बेटा, केल्विन, और केल्विन के लिए कैपिटल के, क्या लगाएंगे, कैपिटल के। नेक्स्ट क्या था आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 1 2 3 4 5, 5 हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी याद आ रहा है, इसकी यूनिट क्या थी, कैंडला, कौन सी, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और इसके लिए डायमेंशन क्या है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन है, इसकी याद करो डायमेंशन क्या, यूनिट क्या थी, कैंडला, तो कैंडला सी डी की बिग ब्रैकेट में, स्मॉल सी और डी। और लास्ट आपका क्या था बेटा, एक और याद करो, अमाउंट नाप रहे थे हम किसका, सब्सटेंस का, तो नेक्स्ट अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए याद करो क्या था ये यूनिट, मोल थी, वेरी गुड, मोल। तो बेटा यही जो आपकी क्वांटिटी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगाकर रिप्रेजेंट करना ही, कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। डन। डायमेंशन क्या है सर, 6 फंडामेंटल, अपनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ के लिए एल, एल के ऊपर पावर लगा दोगे तो नई चीज जो बनेगी वो डायमेंशन बन जाएगी, किस चीज की, अब देखो एल स्क्वायर लिखी, तो एल के स्क्वायर याद करो, एल स्क्वायर क्या हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो आपका यहाँ पे नोट कर लेना, एक तो वो डायमेंशन की डेफिनेशन नोट कर लेना, और एक इसके लिए नोट कर लेना कि लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल, मास की कैपिटल एम, टाइम की कैपिटल टी, करंट की कैपिटल ए, टेम्परेचर की कैपिटल के, ल्यूमिनस इंटेंस की स्मॉल में सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या लगाएंगे आप, मोल। चलिए अब मैं याद कर रहा हूं जैसे कि आपको कहीं डायमेंशन लिखी है एल स्क्वायर, सोचो किस चीज की हो सकती है, एल स्क्वायर मतलब लेंथ भी होगी और फिर उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और लेंथ में लेंथ का मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हम क्या लगाते हैं, एरिया, क्या बेटा, एरिया, एरिया की डायमेंशन कैसे निकाली, ठीक है। अब यदि मैं वॉल्यूम की डायमेंशन निकालनी हो, वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, आपने पढ़ा है एल इंटू बी इंटू एच, ये तो वॉल्यूम होता है। लेंथ को किस में नापते हैं, जिस चीज को तुम मीटर में नाप सको, मैं सिंपल से जुगाड़ बता देता हूं आपको, जिस चीज को आप मीटर में नाप सकते हो उसके लिए एल लगाना है। तो लेंथ को मीटर में नाप सकते हैं, बिल्कुल हाँ, ब्रेथ को भी मीटर में नाप सकते हैं, बिल्कुल हाँ, और एच को भी मीटर में नाप सकते हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नाप सकते हैं। तो यदि इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो कितनी आएगी बेटा, एल की पावर 3, और बिग ब्रैकेट के अंदर लगाना कंपलसरी है जी। आपकी किसकी डायमेंशन बन गई, जबकि वॉल्यूम की डायमेंशन बन गई। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज अ फिजिकल डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी of the power in which the fundamental quantity must be right to represent the completely। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया तो क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक करना ही करना है, सब्सक्राइब क्या कराना भी है, तो तुमने कर तो लिया मुझे पता है, अपने दोस्तों से कहो वो भी सब लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए, तो इनकी आपको याद रखनी है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस चीज को तुम मीटर में नाप सकते हो उसके लिए एल लगा देना, जिसको तुम किलोग्राम में नाप सकते हो उसके लिए एम लगा देना, टाइम के लिए आप बताइए टी होगी। करंट के लिए, करंट की यूनिट क्या थी बेटा, करंट का एम्पियर, तो एम्पियर का ए लगा दिया हमने। केल्विन की यूनिट के थी, देखो बता, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन के थी, के याद करो, टेम्परेचर किसमें नाप रहे थे, केल्विन में, ठीक है ना, तो केल्विन के लिए के लगा दिया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या थी, कैंडेला, तो स्मॉल सी डी, ठीक है ना, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, तो मोल ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं इसकी बता देता हूँ, डेंसिटी की डायमेंशन क्या थी, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को फिर कन्वर्ट कर दिया, लेंथ एंड, तो एल बी एच, तो क्या बनी एम अपॉन एल क्यू, वो क्यू ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा -3। मैं कुछ और भी डायमेंशन आपको सामने समझा देता हूँ, ठीक है ना, जैसे कि आपने एरिया की। अब मैं आपको लेता हूँ जैसे कि सरल से ज्यादा वही दे देता हूँ, जैसे कि मैं आपको ले रहा हूँ वेलोसिटी, कौन सी ले लो, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है आपने पढ़ा रखा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करा लेना, ठीक है, क्योंकि आपने तो कर लिया, मुझे पता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, अब डिस्प्लेसमेंट मैं पहले बोला, जुगाड़ बताई क्या बताई थी मैंने, याद रखना, जुगाड़ बताई थी मैंने आपको क्या, जिस चीज को तुम मीटर में नाप सके उसके लिए क्या लगाना है, एल लिख देना है।
डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नाप सकते हैं, बिल्कुल हाँ सर नाप सकते हैं, एल लिख दिया। और टाइम के लिए हम कैपिटल टी जानते ही है, क्या बन गया, एल टी की पावर -1, ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाती है, पावर -1, आंसर खत्म। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको बताना है स्पीड की, स्पीड सोचो क्या होता है स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए सर डिस्टेंस को हम किस में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं सर, हम तो डिस्टेंस को नाप सकते हैं, तो लिख लो भैया, मीटर के लिए मैं क्या जुगाड़ बताइए आपको, एल, और टाइम के लिए टी, भाई इसको भी ले जाओ, एल टी की पावर -1। मतलब देखो यार क्या देखा हमने, एल टी पावर माइनस दोनों की सेम है, हाँ डायमेंशन दो या दो से अधिक क्वांटिटी की सेम हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, क्यों भैया दोनों की यूनिट भी तो सेम है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो इनकी यूनिट भी सेम है, डायमेंशन भी सेम होगी। थोड़ा सा और टफ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे लेता हूं आपकी एक डायमेंशन, और वो है आपकी फोर्स की, ठीक है ना। जो समझ में आ गई नोट कर लेना, कॉपी में नोट जरूर कर लेना इनको, ठीक है ना। समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, और अब दोस्तों को भी समझाओ, ठीक है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहा हूं, आपको क्या करना है, यही बांटना सबको। चलिए, जैसे कि मैं आप करता हूं फोर्स की, फोर्स 9th में फोर्स पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर। फोर्स क्या होता है, ठीक है ना, फोर्स, चलो याद करो फोर्स क्या होता है। फोर्स पुश और पुल, फोर्स क्या है, पुश और पुल, जिसकी वजह से कोई बॉडी रुकी हुई है तो चलने लगेगी, चलती हुई बॉडी क्या करेगी, चलती हुई बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेती है। तो फोर्स का यदि आपको याद आओ तो फोर्स को आपको पता पड़ रखा है, फोर्स के लिए मैं क्या पढ़ रखा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F = ma, याद करो 9th में ही पढ़ा था हम लोगों ने, मैं यहाँ लिख देता हूं आपका, F = ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब सर मास की तो पता है, मैं अच्छी तरह पता है, मास की तो पता है, मास के लिए सर आप पहले ही बोल चुके हो कैपिटल एन लगाना है, जिसको किलोग्राम में नाप चुके हो, उस समय क्या लगाना है, कैपिटल ए। अब सर एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, तो बेटा देखना एक्सेलरेशन की डायमेंशन मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, फिर यहाँ से पुट करूंगा आपको समझाने के लिए। देखो भाई, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है सर, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता डायमेंशन क्या, भाड़ में जान दो, चलो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी डायमेंशन पता है, हाँ पता है सर, नहीं पता तो ये निकाल भी लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थोड़ा यहाँ देख लेना, कुछ गौर से देखना, मैं हमेशा के लिए सिखा रहा हूँ आपको नई चीज, थोड़ा यहाँ देख लेना। अभी रुक जाओ, कोई दूसरा काम कर रहे हो तो बस यहाँ देखो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आप कह रहे हैं सर जिसको मीटर में नाप सकते हैं, हाँ सर नाप सकते हैं, एल अपॉन टी। क्या बन गई वेलोसिटी की, आपको बताई थी मैंने, एल टी की पावर -1, यही तो बनी, एल टी की पावर -1, ठीक है। अब हमें निकालनी है किसकी, एक्सेलरेशन की। तो भैया जो डिस्प्लेसमेंट की है वो आप पुट कर दो कहाँ पर, ऊपर वेलोसिटी की यहाँ पर। कैसे कर दी, क्योंकि सर देखो वेलोसिटी की तो पता ही है ना, एल टी की पावर -1, तो यहाँ क्या लिखा हमने, एल टी की पावर -1 अपॉन टी, और जब टी ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, एल टी की पावर -2। समझ में आ गई बात, कैसे समझा, पहले हमने वेलोसिटी की निकाली, फिर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, एल टी की पावर -1 और टी, ठीक है। तो क्या बना, एल टी की पावर -2 इनटू मल्टीप्लाई करो, एल टी की पावर -2 लगाओ, तो फोर्स की डायमेंशन क्या बन गई, फोर्स की डायमेंशन बन गई सर बिग ब्रैकेट में एल टी की पावर -2। देखो मैं इतना बता रहा हूं आपको, बिग ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, बहुत से टीचरों आपको बताया होगा, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन बिग ब्रैकेट का ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं आपसे बार बार एक ही बोल रहा हूं कि जब तक डायमेंशन को इस ब्रैकेट में नहीं लगाया, डायमेंशन गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। डायमेंशन का यही रूल है कि उसको बिग ब्रैकेट में लगाना कंपलसरी है, ठीक है ना। चलिए भाई, फोर्स का कैसे निकाला, मास के एम लिख दिया, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं मास के लिए क्या होता है, एम, मैं बोल चुका हूं, किलोग्राम के लिए एम, लेंथ के लिए एल, ठीक है ना। इसको मीटर में नाप सकते हैं, उसके लिए क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे जी, आपने लिख दिया और वैल्यू पुट करी, एक्सेलरेशन की एल टी की पावर -2 होता है और ये निकला है, ठीक है ना, एम एल टी की पावर -2। मैं एक डायमेंशन और भी ले लेता हूं आपको लिए, इसको भी रफ कर रहा हूं, नोट कर लेना, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट में आपका लेता हूं आपका वर्क की। अब देखो वर्क की देखते हैं, वर्क की क्या होता है सर, हम पढ़ चुके हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़ रखा है, एफ डी एस कॉस थीटा। चलो नहीं बताऊंगा, सब बात बता दूंगा मैं अभी आपको। वर्क की होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की सर, फोर्स की तो बताई नहीं, लेकिन अभी बताई थी मैंने आपकी, फोर्स क्या होता है,
फोर्स सर आपने बताया मुझे अभी, मेरे को शॉर्ट नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी डिटेल में बता रहा हूँ। एम इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लगाते हो इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट ही लिख देता हूँ। अब तो समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो दोबारा से, एम मास, एफ इक्वल टू एम में पढ़ा है आपने, तो मास के लिए क्या होता है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन के लिए मैं बताया एल टी की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट किसमें नाप सकते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट को हम नाप सकते हैं मीटर, और मीटर के लिए क्या लगाया था मैंने, हमेशा एल लिख दो। मैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ लिख देता हूं जिसको आप फॉर मीटर, फॉर, मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूं आपके लिए, लेंथ, लेंथ which measure in मीटर, डायमेंशन क्या होगी उसकी, एल होगी, डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, जो शॉर्ट ट्रिक होगी, ठीक है ना। लेंथ जिसको आप मेजर कर सकते हो मीटर में, उसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो एल हो गई। अब इन सबको इकट्ठा कर दो, पहले एम डन, एल की कितना है, एल यहाँ पे 1 है पावर, और यहाँ भी 1 है पावर, तो कितने हो गए, एल की पावर 2, टी की पावर -2, बन गई आपकी वर्क की डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन समझ में आ गई, ठीक है ना। अब बताओ, अब मैं एक आधा और ले लेता हूँ, जैसे कि मैं आपका ले लेता हूँ मोमेंटम का, ठीक है ना। मोमेंटम याद है, मोमेंटम न्यूटन्स कर लो। चलिए भाई, अब मैं मोमेंटम की कहता देता हूँ। मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही तो पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है ना। चलो उसको भी मैं रफ कर रहा हूँ, वर्क की समझ में आ गई, एम एल स्क्वायर। चलो भाई कुछ कंफ्यूजन करने के लिए तो मैं यही लिखा रहने देता हूँ, तुम कंफ्यूज होगे बार बार। मैं मोमेंटम की ले रहा हूँ, ठीक है ना। मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, और कितना होता है मोमेंटम इक्वल टू होता है, चलिए भाई मोमेंटम इक्वल टू पढ़ चुके हो, क्या होता है वर्क, ठीक है ना। मोमेंटम, कभी भी मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम ऑफ फोर्स, ठीक है ना, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, पी से दिखाते हैं, और इसका वैल्यू कितनी होगी, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम, मोमेंटम वही वाला जो कि बॉल आप पकड़ते हैं पीछे करते हैं हाथ, क्यों करते हैं, मोमेंटम, याद आ गया ना। चलिए मोमेंटम, तो मास के लिए कैपिटल एम, और वेलोसिटी के लिए याद करो क्या था, वेलोसिटी के आपके लिए क्या था, एल टी की पावर -1। तो मोमेंटम की क्या बन गई, एम एल टी की पावर -1। समझ में आ गई बात की नहीं। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और यहाँ पर एम एल टी की पावर -1। यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वर्क में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो तुम ऐसे देख के बताओगे सर, एक तो उसमें मास होती है, दूसरी उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, हाँ लेंथ होती है, और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, टाइम होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, ठीक है ना। इसी तरह तुमसे कहें मोमेंटम में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, सर एम एल मास है, लेंथ है, और टी है। अब पूछो कि पावर क्या क्या है, तो पावर आप बताइए ऑलरेडी कि टी की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे टी की पावर -1 है। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, पावर दिख गई, पावर एट विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रिप्रेजेंट दैट कंप्लीटली। इस डायमेंशन मूवमेंट को कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जितने भी डायमेंशन आपको बची हैं आपको खुद निकालना है। अब मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन निकाल रहा हूं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी भाई, आप किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज के पढ़ रहे हो, ठीक है ना। और वो डायमेंशन है आपकी, कौन सी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, बिल्कुल हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। डायमेंशन किसकी, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। और कैपिटल जी को आप क्या बोलते हो, आप कैपिटल जी को बोलते हो, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, क्या बोलते हो कैपिटल जी को, कैपिटल जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना।
ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर इसकी डायमेंशन कैसे निकालें, इसकी तो पता भी नहीं कैसे निकलेगी, क्या होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। अब थोड़ा याद करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है ना। चलो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पढ़ा आपने, यहाँ पर इसी जी की तो निकाल ली हमें। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये लॉ किसका है न्यूटन्स लॉ है, ठीक है ना। चलिए आपने पढ़ा रखा है यूनिवर्स, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, जिसने नहीं पढ़ा तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ सकता है, ठीक है ना, मेरे वीडियो पढ़े हैं उसमें आप देख लीजिए। तो यहाँ से जी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, और जी m1 m2 इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, और यहाँ से g इक्वल टू क्या निकल के आया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, g इक्वल टू क्या निकल आया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब देखो इसकी यहाँ पर ट्रिक, g की डायमेंशन क्या होगी, f की डायमेंशन क्या होती है, मैं अब और सरल लिख देता हूँ, f इक्वल टू एम ए, पढ़ा है आपने, f इक्वल टू एम ए क्या होता है, f इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। आर स्क्वायर के यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, इससे सरल आप तो समझ नहीं सकते हो। मास, ठीक है ना, क्या देखो ये m दिख रहा है, इसके लिए मास के लिए हम क्या लगाते हैं कैपिटल M। एक्सेशन के लिए पढ़ा दिया था मैंने एल टी की पावर -2, पता है एक्सेशन की डायमेंशन क्या होगी, एक्सेशन की डायमेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं पता हमें, चलो भाई वेलोसिटी की डायमेंशन बताई मैंने आपको, वो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बस फॉर्मूले आपको याद हो, डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं सर मीटर में, और मीटर के लिए कितना हो गया एल और टाइम के लिए टी, तो डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी क्या बन गई एल टी की पावर -1 बिग ब्रैकेट के अंदर। अब एक्सेलेरेशन की निकाल दो तो कैसे होगा एल टी की पावर -1, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी अपॉन टाइम के लिए हमने टी कर दिया, तो कितना आ गया एल टी की पावर -2, ठीक है ना। चलो अब यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, जी मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, जी इक्वल टू कितना होगा मास के लिए m, एक्सेलेरेशन के लिए एल टी की पावर -2। अब आते हैं आर, आर क्या दूरी थी, आर जा आर स्क्वायर मीन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं सर एल लगाते हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ जिस चीज़ को आप मीटर में नाप सकते हो उसके लिए एल लगाओ, तो एल का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन मास के लिए कैपिटल एम और फिर मास के लिए कैपिटल एम। अब देखो जे एक जे मास दिख रहा है और एक जे मास दिख रहा है, दोनों उसको कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात ना। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए एम एल टी की पावर -2 एल की पावर 2, बात समझ में आ गई। देखो m जे लिखा, l जे लिखा, t की पावर -2 जे लिखा, फिर l स्क्वायर जे लिख दिया, और जो m और m दो ऊपर जाएंगे तो क्या जाएगा m की पावर -2, बात समझ में आ गई। दोनों ऊपर जाएंगे तो कितनी आएगी m स्क्वायर और -2। अब देखो लास्ट m की पावर, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में m, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में m की पावर कितनी बच रही है 2j है और एक j के बाद 2 माइनस की है तो -1। L की पावर कितनी है सर, एक L प्लस में J है और J 2 है तो कितना हो गया L क्यूब, और T की पावर कितनी जाएगी T की पावर -2, तो M L की पावर -1 और T की पावर -2, ये किसकी डायमेंशन बन गई सर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बन गई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हो गई आपकी M की पावर -1 L की पावर 3 टी की पावर -2, और ये डायमेंशन किसकी हो गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई m l की पावर m की पावर -1 l क्यूब टी की पावर -2, ठीक है ना। और इससे आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। जो भी अब आपको नहीं आए तो मुझसे आप पूछ लीजिए, जैसे कि मैं एक और बताता हूँ आपकी, और वो है आपका टॉर्क। टॉर्क सुना है किसे कहते हैं टॉर्क, हाँ वही जो घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टॉर्क किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी चीज को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं टॉर्क की डायमेंशन ले लेता हूं, टॉर्क, टॉर्क की डायमेंशन क्या होगी, टॉर्क
टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स की डायमेंशन आपने पढ़ रखी है अभी भी सर, mL/t की पावर -2, याद आ गई। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास के लिए m और एक्सेलरेशन की L/t की पावर -2। जल्दीबाजी में काम करेंगे अब, ठीक है। इनटू डिस्टेंस के लिए आप हमेशा L को, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो, वाई सेक्टर हो, कैसे भी हो, क्या करना है, L लगाना है। तो कितना हो गई एक टॉर्क की डायमेंशन हो गई mL² t की पावर -2 आंसर, ठीक है ना। डायमेंशन बनाना आप बहुत अच्छी तरह सीख गए होंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आप सीख गए, बहुत अच्छी तरह सीख गए, तो क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक, सब्सक्राइब तुम कर लिया है, सब्सक्राइब कराना है, करना नहीं, अब तो तुम कर चुके हो, ठीक है ना। क्या करना है, 2 दोस्तों को बांटना, ध्यान रखना विद्या हमेशा बांटने से बढ़ती है, तो आप क्या करेंगे, बांटेंगे तभी आपको बढ़ेंगे, तो आप सब्सक्राइब कराना है, ठीक है ना। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।